अमीर देशों का कचरा गरीब देशों में क्यों फेंका जा रहा है? अमीर देश गरीब देशों को अपना डस्टबिन क्यों समझ रहे हैं? क्या ये सब किसी सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है? गरीब देश जो कि पहले से ही अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं, उनके लिए क्या ये कचरा एक नई समस्या नहीं है? क्या इससे उनके देश का पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो रहा? अगर हाँ, तो फिर क्यों कोई देश इसका विरोध नहीं कर रहा? क्यों कोई गरीब देश इसका विरोध नहीं कर रहा? कहीं इसके पीछे कोई बड़ी वजह तो नहीं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, कचरा, खासतौर पर प्लास्टिक का कचरा, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे केवल कुछ हद तक रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन उसे रिसाइकल करना भी आसान नहीं है। उसके लिए बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांट की जरूरत पड़ती है। दुनिया के ज़्यादातर देशों में आज भी अच्छे रिसाइकलिंग प्लांट नहीं है, और जो हैं वहाँ भी रिसाइकलिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में अपने देश में कचरे के ढेर लगने से बचाने के लिए पश्चिमी विकसित देश अपना कचरा एशिया के गरीब देशों में भेज देते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं, इसे समझने के लिए वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ये वो दौर था जब चीन खुद को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश मात्र कर रहा था। चीन हर चीज को मैन्युफैक्चर कर रहा था। लगभग चीन के हर घर में मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा था। ऐसे में चीन को बहुत अधिक मात्रा में रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ने लगी, जिसकी खपत उसे काफी ज्यादा पड़ रही थी। लेकिन चीन ने इस समस्या का समाधान कचरे में ढूंढ निकाला। और फिर क्या था, चीन पूरी दुनिया से कचरा मंगाने लगा, खासतौर से विकसित देशों से, जो कि इस कचरे के अंबार के सबसे बड़े उत्पादक भी थे। चीन के जहाज अपने यहाँ बने हुए प्रोडक्ट लेकर इन देशों में जाते और वहां से कचरा भरकर वापस आ जाते। विकसित देशों के लिए भी ये फायदे का सौदा था, क्योंकि जहां उन्हें 1 टन कचरे को निपटाने के लिए $85 खर्च करने पड़ते थे, वहीं इस कचरे को चीन भेजने का खर्च प्रति टन केवल $35 था। तो हुआ ना फायदे का सौदा। चीन ने इस वक्त तक देश में अपनी रिसाइकलिंग यूनिट को अच्छी तरह जमा लिया था, और सस्ते लेबर के चलते उसे ये काम महंगा भी नहीं पड़ता था। चीन रिसाइकलिंग की जाने वाले कचरे को रिसाइकल करता, उनसे नए नए प्रोडक्ट बनाता और उन्हें जहाजों में भरकर दूसरे देशों में भेज देता। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे चीन में कचरे के ढेर लगने शुरू हो गए, क्योंकि प्लास्टिक में हर तरह की प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं किया जा सकता, और जो प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होता था वो कचरे के ढेर के रूप में जमा होने लगा। चीन के रिसाइकलिंग प्लांट के आसपास गंदगी और प्रदूषण के चलते लोग बीमार पड़ने लगे, कैंसर की दर बढ़ने लगी। इसके अलावा चीन के रिसाइकलिंग प्लांट्स में काम करने वाले मजदूरों के शोषण की भी कई खबरें न्यूज में आई, जिसके चलते सन 2018 में चीन ने घोषणा कर दी कि वो दूसरे देशों से केवल सीमित मात्रा में ही कचरा लेगा, और उसमें भी वो नॉन रीयूजेबल प्लास्टिक नहीं लेगा। चीन के ऐसा करने के पीछे 2 वजह थी। एक तो चीन में बढ़ता प्रदूषण, और दूसरा ये कि अब तक चीन खुद इतना ज्यादा कचरा प्रोड्यूस करने लगा था कि उसे दूसरे देशों से कचरा मंगाने की जरूरत ही नहीं थी। अब चीन तो कचरे से अपना पल्ला झाड़कर अलग हो गया, लेकिन पूरी दुनिया के अमीर देश चिंता में पड़ गए कि अब अपने कचरे को कहाँ ठिकाने लगाएं। पर उन्होंने बहुत जल्द इसका उपाय ढूंढ निकाला, और ये पूरा कचरा चीन के आसपास वाले देशों में भेजा जाने लगा, जिनमें भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड सबसे बड़े कचरा घर के रूप में सामने आ गए। दुख की बात है, लेकिन भारत में भी कचरा आता है। जी हाँ, भारत भी इस लिस्ट में शामिल है, और इस लिस्ट में वो 4थे नंबर पर है। भारत भी दूसरे देशों से कचरा खरीद कर उसे रिसाइकल करने लगा है। हालांकि यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि प्लास्टिक में केवल हाई ग्रेड वाली प्लास्टिक को ही रिसाइकल किया जा सकता है, जैसे कि शैम्पू और डिटर्जेंट की बॉटल वगैरह। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक और कई दूसरी तरह की प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाना संभव नहीं है। ऐसे में इस प्लास्टिक को या तो जला दिया जाता है या फिर उसे कहीं डंप कर दिया जाता है। लेकिन दोनों ही सूरतों में, दोनों ही केसेस में प्रदूषण फैलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने कचरे के बावजूद भी क्यों गरीब देश कचरा मंगा रहे हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है करप्शन। बड़ी बड़ी कंपनियां कचरा ठिकाने लगाने के लिए दूसरे देशों के लोगों के साथ कांटेक्ट करती हैं, क्योंकि उनके देश में कचरा रिसाइकल करना महंगा पड़ता है। तो वो सस्ते दामों में इस कचरे को किसी दलाल के माध्यम से दूसरे देश भेज देती है, जहां थोड़े बहुत पैसे खर्च करके इसे निपटा दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस में बड़ी कंपनियों को काफी मुनाफा हो जाता है, और उन्हें कचरे से छुटकारा भी मिल जाता है। भारत और एशिया के दूसरे देशों में आज भी रिसाइकलिंग की अच्छी सुविधाएं नहीं है। यहाँ केवल साफ प्लास्टिक को ही रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद भी लगातार कानून तोड़े जाते हैं।
कचरा मंगाया जाता है। जब कोई देश किसी दूसरे देश में अपना कचरा भेजता है तो उसे कुछ खास नियमों को मानना पड़ता है। ये सारे नियम बेसल कन्वेंशन के कहे गए हैं। ये कन्वेंशन 1992 में लागू हुआ था। ये एक इंटरनेशनल संधि है जिसका मकसद दो देशों के बीच खतरनाक और जानलेवा कचरे के आदान प्रदान को रोकना है। लेकिन आज कई देश इसके नियमों को तोड़ रहे हैं और अपने देश के नागरिकों की जान खतरे में डाल रहे हैं। कचरे के व्यापारी हर बार कानून से बच निकलने के रास्ते तलाश ही लेते हैं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कचरे की गलत लेबलिंग, जिसकी वजह से वो कस्टम चेकिंग पास करके दूसरे देश पहुंच जाता है। इसके अलावा जब कचरा दूसरे देश पहुंचता है तो उसमें से जिस कचरे को रिसाइकल किया जाता है उसे अलग कर लिया जाता है और बाकी कचरे को नदियों, समुद्रों और दूसरी जगहों पर डंप कर दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस में जो देश कचरा भेज रहा है वही फायदे में रहता है और बाकी किसी को भी इससे कोई खास फायदा नहीं होता दोस्तों। हालांकि बेसल कन्वेंशन में केवल कुछ खास तरह के प्लास्टिक को ही भेजने की, न कि एक देश से दूसरे देश भेजने की अनुमति दी गई है। लेकिन जहां बात फायदे की हो तो ऐसे नियमों को ताक पर रखना आम बात है और कचरे के व्यापारियों के इसी लालच के चलते आज एशिया के कई देश अमीर देशों के डंप यार्ड बन चुके हैं, जिसका खामियाजा वहां की पब्लिक को उठाना पड़ रहा है। क्योंकि जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो इसमें से बहुत खतरनाक गैसें निकलती हैं जो कि आसपास की सारी हवा को प्रदूषित कर देती है, जिसकी वजह से उस एरिया के आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों की कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। बच्चे इसके सबसे आसान शिकार होते हैं। इसके अलावा अगर प्लास्टिक को गाड़ भी दिया जाए तो वो सैकड़ों सालों तक नष्ट नहीं होता और जब ये समुद्र या नदी के पानी में मिलता है तो उसे भी प्रदूषित कर देता है। कुल मिलाकर प्लास्टिक का कचरा खरीदना या बेचना भले ही व्यापार के लिहाज से फायदेमंद हो, लेकिन मानवता के लिहाज से बिल्कुल नहीं है। चीन को वक्त रहते बात समझ आ गई और उसने अपने हाथ पीछे खींच ली दोस्तों, लेकिन गरीब देशों ने सस्ता मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने देशों को कचरा घर बनाना मंजूर कर लिया है। अब इस समस्या का समाधान बहुत जरूरी हो चुका है और इसीलिए इस दिशा में कड़े कानून बनाए जाने की आवश्यकता है और विकासशील देश की सरकारों को भी इस मामले में सही फैसले ले ही लेने चाहिए ताकि इस तरह कचरे के या कहें कि मौत के कारोबार को रोका जा सके। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को जरूर शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।